हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम ट्विटर कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। एलॉन मस्क जब से ट्विटर को एक्वायर किया है तब से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी सामने निकल के आती रहती है और अब रिसेंटली न्यूयॉर्क वर्सेस एलॉन मस्क हो चुका है। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रिंट मीडिया में आपने इस तरह की न्यूज़ बहुत जगह देखी होगी दैट न्यूयॉर्क टाइम्स लूजेस ट्विटर ब्लू टिक। तो आजकल अगर आप लोग ट्विटर पे हैं तो आपको पता होगा कि ब्लू टिक वहां पे रहता है। आज से जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को नहीं लिया था तो ये ब्लू टिक जो है ये एक लीगेसी का साइन था कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई मीडिया हाउस है, वेरिफिकेशन के लिए कि कोई इम्पोस्टर नहीं है, उनका फेक अकाउंट नहीं बनाया गया है, उस चीज से उन लोगों को बचाने के लिए एक लीगेसी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बाद मिलता था, राइट? ये सब हमको मालूम है। बट फिर इलॉन मस्क आए विद द ह्यूज एंड मैसिव बिजनेस स्किल्स। पैसा कमाने का हर अच्छा तरीका उनको आता है। सो उन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर लिया। उन्होंने कहा लीगेसी की जगह, क्योंकि उनको ऐसा लगता है लीगेसी जो है एक क्लास सिस्टम लेके आ रही थी, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बोला जिसके पास भी पैसे हैं, जो मंथली सब्सक्रिप्शन लेगा उसको ब्लू टिक मिलेगा। और ब्लू टिक के कुछ अलग फायदे रख दिए कि वो प्रोफाइल ज्यादा विजिबल होगी एंड लाइक दैट, राइट? अब हुआ क्या है, तो ये ट्विटर इलॉन मस्क टेक ओवर करने के बाद की बातें हैं ट्विटर को लेकर। अब रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स एक जो मीडिया हाउस है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई। ट्विटर ने उनका ब्लू टिक जो है वो हटा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो ऑफिशियल अकाउंट था उसका ब्लू टिक हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि वो ये जो पॉलिसी है पेड वेरिफिकेशन की, वो इसके लिए पैसे नहीं देंगे, राइट? कि पेड वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल कोई पैसा नहीं देंगे। इसलिए ट्विटर ने कहा ठीक है, नहीं देंगे तो हम आपका ब्लू टिक हटा देते हैं, और हटा भी दिया। लेकिन अगर हम इस नई ट्विटर पॉलिसी की बात करें, ये जो वेरीफाइड चेक मार्क्स हैं, ये आपको पता ही है कि पेड सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे मीडिया हाउसेज हो गए, उनको 1000 पर मंथ, ये 1000 रुपीज नहीं है, दिस इज इन डॉलर्स, $1000 पर मंथ देना है। और ऑर्गेनाइजेशन को गोल्ड चेक मार्क मिलता है। आप देखेंगे गोल्ड कलर का वेरिफिकेशन मार्क होगा। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, पर्सनल हैं, उनको ब्लू टिक मिलेगा जो कि $7 पर मंथ में यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन $1000 और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका $7, राइट? तो ये नया पॉलिसी है। तो आप देखिए ये न्यूयॉर्क का पेज है, न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसमें आपको कोई भी ब्लू टिक अब नजर नहीं आ रहा। तो क्यों रिमूव किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स का? सो दिस इज वेरी एविडेंट, क्योंकि वो पैसे देने से मना कर दिया कि हम सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेंगे। तो बिटवीन सैटरडे नाइट एंड अर्ली संडे ये रिमूवल उनका देखा गया। और ये रिमूवल क्यों देखा गया? बिकॉज इलॉन मस्क कॉन्ट्रोवर्सीज का पार्ट रहते हैं। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट क्या है अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और सिर्फ न्यूयॉर्क जो ये टाइम्स है, इनका ऑफिशियल अकाउंट का वेरिफिकेशन बैच किया। लेकिन जैसे कोई भी न्यूज़पेपर होता है, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अलग अलग विंग्स होते हैं। बाकी विंग्स का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं गया है। जैसे उनका जो आर्ट सेक्शन है, ओपिनियन सेक्शन है, उनमें अभी भी ब्लू और गोल्ड चेक्स हैं। तो ये चीज़ बहुत फेमस हो रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल मना कर दिया। अब उनका वेरीफाइड स्टेटस जब चला गया तो जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक न्यूट्रियूटर्स करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरह से मीडिया की, उनको बताया कि उनकी कंपनी इलॉन मस्क के जो ये प्लेटफॉर्म है ट्विटर, उस पर पैसा नहीं देंगे। क्योंकि अब इनकी जो नई पॉलिसी है ना 1 अप्रैल से लागू हुई है। तो 1 अप्रैल को अभी 2 दिन हुए हैं। तो इलॉन मस्क का ट्वीट देखिए, इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का वेरिफिकेशन मार्क चला गया। इनका ट्वीट देखिए, बहुत ही देखिए, चलिए खैर पढ़ते हैं। द रियल ट्रेजेडी ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स इज दैट देयर प्रोपेगेंडा इजंट इवन इंटरेस्टिंग। तो एक अच्छे लेवल पे ताना मारा है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को, और बेइज्जती करते हुए क्या कहा है, ऑल्सो देयर फीड इज इन ट्विटर इक्विवेलेंट ऑफ डायरिया, इट्स अनरीडेबल, they would have far more real followers if they only posted their top articles. Some applies to all publications. तो आप देख सकते हैं कि जिसको टॉन्ट बोलते हैं, बहुत टॉन्टिंग लैंग्वेज में उन्होंने ये ट्वीट इनके लिए किया और उसके बाद उनका बैच चला गया। अब देर इज अ पर्सन, ट्रेविस ब्राउन, ये बर्लिन बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पैसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए राजी नहीं है, और भी हैं। बट सबको अनवेरिफाइड फिलहाल नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, कुछ को किया गया है। जब से
इलॉन मस्क का ये पॉलिसी आया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो आप देखेंगे कि यस, पहले क्या होता था, दो तरह, लीगेसी वालों को ब्लू टिक मिलता था, जो सेलिब्रिटीज होते थे, नोन लोग होते थे। लेकिन अब हमने एक राइज देखा 60,000 लोगों को, आप देखेंगे स्मॉल अकाउंट्स को जिनकी कुछ खास लीगेसी भी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो पे कर सकते हैं तो उनका ब्लू टिक आ गया है। और जब से 2009 से ये ब्लू टिक का सिस्टम चला था, एक सिग्नेचर एलिमेंट हुआ था, तो ट्विटर एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन गया था। यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ट्विटर पे आप किसी भी सेलिब्रिटी की या आप किस जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं, आप ब्लू टिक देखते थे तो आप समझ जाते थे ओके ये वेरीफाइड प्रोफाइल है, ये वही असली इंसान है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं। बट ये पेड सब्सक्रिप्शन का एक डाउन साइड है। डाउन साइड ये है कि आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, बट नाउ अगेन यू डोंट नो वेदर इट इज अ फेक प्रोफाइल और अ ट्रस्टेड वन, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लेके कोई भी जिसका कोई लीगेसी नहीं है वो भी जो है ब्लू टिक ले रहा है। सो मस्क और उनके जो फैंस हैं वो बोलते हैं कि ये डिसीजन जो है एक सिक्रेटिव प्रोसीडियर में लिया गया, और वो जो लीगेसी सिस्टम का अनफेयर सिस्टम था कि लीगेसी है तो ब्लू टिक मिलेगा, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। बट एक इसका दूसरा ओपिनियन भी है कि ठीक है, आपने लीगेसी को खत्म किया, लेकिन आपने एक क्लास सिस्टम को खत्म किया और एक नया क्लास सिस्टम बना दिया, और अब वो क्लास सिस्टम लीगेसी पे नहीं बल्कि पैसे पे है। जो पैसा दे सकता है वो ब्लू टिक रखेगा, जो नहीं दे सकता उसके पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है ट्विटर के साथ, वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू खत्म हुआ। और भी लोग हैं जो ट्विटर वेरिफिकेशन पे पैसे नहीं देना चाहते, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स इकलौता नहीं है, CNN, लॉस एंजलिस, इवन कि US व्हाइट हाउस ने भी मना कर दिया कि उनके जो स्टाफ्स के ऑफिशियल ट्विटर प्रोफाइल्स हैं उनके लिए वो पैसे नहीं देंगे। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज लाइक लेब्रॉन जेम्स, उन्होंने भी कहा दे विल नॉट पे फॉर ट्विटर वेरिफिकेशन। सो व्हाट डज द चेंज इन वेरिफिकेशन मीन फॉर ट्विटर यूजर्स? तो अब क्या मतलब रह गया फिर वेरिफिकेशन का ट्विटर यूजर्स के लिए? पहले आपको एक भरोसा था, राइट, बट हाँ, अब जो ट्विटर वेरिफिकेशन नहीं लेगा उसकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा विजिबल ट्विटर के लोगों के लिए नहीं रहेगी। सो बहुत ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, जो रियल लीगेसी वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका ट्विटर पे होना इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए उनको लोग ट्विटर यूजर्स फॉलो करते थे, अब रियल अकाउंट्स को फेक अकाउंट से डिस्टिंग्विश करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि इनपर्सनेटर्स से ट्विटर किस तरह से डील करेगा जो लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं। सो ये ट्विटर वेरीफाइड ने बताया ही था कि लीगेसी वाला वेरिफिकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा एंड द न्यू सिस्टम विल कम इन। ब्लू चेक मार्क का क्या मतलब है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कुछ ये आप पढ़ सकते हैं ट्विटर की साइट पे जाके। ये आपको न्यूज़ याद होगी जब एलॉन मस्क ने $44 बिलियन का डील ट्विटर का फाइनल किया था, तब भी काफ़ी न्यूज़ में हेडलाइंस में रहा था कि 2 अप्रैल को पहले डील होने वाली थी। फिर एलॉन मस्क ने उनके शेयर्स बोला कि मैंने 9.2% शेयर्स खरीद लिए हैं, मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर ट्विटर का बन चुका हूँ, अब मैं ट्विटर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन फिर ट्विटर ने इल्ज़ाम लगाया एलॉन मस्क पे और केस किया कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए ट्विटर के शेयर्स जो हैं वो मैनिपुलेट किए। फिर मस्क ने डील को रद्द कर दिया कि ठीक है, मुझे कोई डील नहीं करनी। लेकिन फिर बाद में मस्क ने फिर से ओरिजिनल प्राइस पे डील को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, और फिर आगे आप सब जानते हैं कि फाइनली उन्होंने ट्विटर को ओवरटेक कर लिया, राइट। सो आई होप ये कंट्रोवर्सी आपको समझ आई होगी। आपके क्या ओपिनियन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड यस, दिस इज माय कोड वीरो UPSC। इनकेस आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस भी हमारी चल रही है, इसमें भी सेम कोड के साथ एनरोल कीजिए। RM बैच 30th से शुरू है, यू कैन ज्वाइन दैट। एंड बैच 2026 फाउंडेशन बैच, यू कैन ज्वाइन दैट टू। स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें भी आप मेरा कोड वीरो UPSC यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं 0% EMI पे। थैंक यू सो मच। आप ऑफलाइन भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।